दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना महामारी को लेकर बंद किए गए बिहार के स्कूल फिर से खोलने के लिए तैयार है। जी हां, बिहार सरकार ने 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया है। सरकार के इस फैसले के तहत सप्ताह में बच्चों को 2 दिन ही स्कूल आना होगा। जी हां, इस दौरान 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल में आएंगे। सरकार का यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। जी हां, इस फैसले के तहत 30% बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे ही विद्यालय में अध्ययन कर सकेंगे। जी हां, स्कूलों को खोलने को लेकर जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, उस आदेश के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक का एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जा सकेंगे। मदरसे के 15 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद से मदरसे के बच्चों को अब कोई पिछड़ा नहीं कहेगा। जी हां, मदरसे के दाढ़ी टोपी वाले छात्र भी अब अप टू डेट साहब बन सकेंगे। जी हां, उर्दू अरबी के साथ साइंस विषय को लेकर लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। मदरसा के बच्चे इंग्लिश में बात करते हुए अपनी खूबियों से वाकिफ कराएंगे। सरकार के इस फैसले को एक बड़े बदलाव के तहत देखा जा रहा है। जी हां, हाल ही में बिहार के मदरसा शिक्षा बोर्ड को लेकर लोकसभा में एक सवाल उठाया था। इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जवाब देते हुए बताया कि बिहार के 4000 पंजीकृत मदरसे हैं। इनमें से 1942 मदरसे सरकारी हैं, मतलब सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रांट पर चलते हैं। जी हां, सभी 4000 मदरसे में 15 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इन्हें उर्दू अरबी पढ़ाने वाले मदरसा के बच्चे के भविष्य को देखते हुए इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये कदम बढ़ाया गया है। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। डॉक्टर कफील खान को हाल ही में एनएसए के तहत लगे आरोपों के बाद जेल से रिहा किया गया है और अब वह जयपुर में रह रहे हैं। डॉक्टर कफील खान ने यूएनएचआरसी को एक पत्र लिखकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन और असहमति की आवाज को दबाने के लिए एनएसए और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के दुरुपयोग किए जाने की बात कही है। अपने पत्र में डॉक्टर कफील खान ने संयुक्त राष्ट्र के इस निकायों को शांतिपूर्ण तरीके से सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने के मसले पर धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि सरकार ने उनकी अपील नहीं सुनी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की हसनपुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज है। जी हां, अंदर खाने समीकरण बनने बिगड़ने लगे हैं। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय द्वारा इस सीट पर उन्हें चुनौती देने की तैयारी से सभी का ध्यान यहां केंद्रित हो गया है। जी हां, चुनावी पंडित अब गुना भाग और ऐश्वर्या के लिए संभावित पार्टी की अटकलबाजी में जुटे हुए हैं। हालांकि एनडीए में जेडीयू की सिटिंग सीट होने के कारण ज्यादा कयासबाजी नहीं हो रही है, पर नई चर्चा के कारण कानाफूसी जरूर हो रही है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव के यहां आने की घोषणा के बाद ही महागठबंधन के अन्य घटक दलों के लिए दावेदारी खत्म मानी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ सड़क पर धरना 101 दिन तक चला। हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद यह धरना खत्म हो गया है, लेकिन अब धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। धरने पर बैठने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की है कि लोगों के आने जाने के अधिकार के साथ विरोध के अधिकार को संतुलित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन यह किसी दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण करके नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार है और विरोध प्रदर्शन करने के लिए सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करके इस अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने सुदर्शन टीवी मामले में नया हल्फनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया को पहले कंट्रोल करना होगा, तभी टीवी चैनलों पर नियंत्रण किया जा सकता है। केंद्र ने कहा है कि कोर्ट चाहे तो डिजिटल मीडिया को लेकर कानून बनाए या फिर कानून बनाने के लिए इसे सरकार पर छोड़ दे। सरकार ने कहा है कि अगर वह इस पर विचार करना चाहता है तो कोर्ट को वेब आधारित डिजिटल मीडिया को विनियमित करना होगा। हल्फनामे में सरकार ने कहा है कि डिजिटल मीडिया ने जहरीली नफरत फैलाते हुए जानबूझकर हिंसा को बढ़ावा दिया है।
अररिया जिला के सिकटी प्रखंड से होकर बहने वाली बकरा और नूना नदी में आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। एक तरफ नूना नदी में बार बार जलस्तर बढ़ने के कारण पूर्वी भाग की पर्रिया, दहगामा और खोरागांव पंचायत के कई भाग में तटबंध सड़क को तोड़कर तबाही मचाई, तो बकरा नदी के कटान से पश्चिम भाग में कई परिवार के घर और उपजाऊ भूमि कटाव के कारण नदी में समा गए। सड़कों के कट जाने के कारण पर्रिया पंचायत का सिकटी प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जी हां, खेतों में लगे फसल कई दिनों तक डूबे रहने से बर्बाद हो गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 9वीं कक्षा में नामांकन की तिथि फिर से आगे बढ़ा दी है। जी हां, नई तिथि के अनुसार 9वीं कक्षा में अब आगामी 30 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा पहले 9वीं कक्षा में नामांकन की तिथि 15 सितंबर तक निर्धारित की गई थी, लेकिन जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक तय कर दी है, जिसे अब छात्रों को बहुत ही आसानी होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मधेपुरा से पूर्ण सीमा यानी कि बॉर्डर को सील करने और विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर थाना अध्यक्ष परिसर में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जी हां, बैठक में मुख्य रूप से मधेपुरा एसडीपीओ अजय नारायण यादव और बनमखी एसडीपीओ विभास कुमार उपस्थित थे। उन्होंने थाना अध्यक्ष से कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। वहीं चेक पोस्ट की स्थापना, असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर, क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद बॉर्डर सील करने की प्रक्रिया CCA लगाने 107 सहित अन्य की कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के कुछ ही दिन बचे हैं। इस चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच 243 सीटों पर होने वाले बिहार राज्य में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देगी। समाजवादी पार्टी ने कल देर रात ट्वीट किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सपा किसी भी पार्टी से गठबंधन न करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। आपको बता दूं कि बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी संबंधित गतिविधियां को बढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर अब चेहरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है और इसकी शुरुआत बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रेम कुमार ने की है। जी हां, मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में केंद्र ने जिन परियोजनाओं को बिहार में लागू किया है, उन परियोजनाओं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार ने बहुत काम किया हो, लेकिन हम जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा लेकर जाएंगे। मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का ही चेहरा चलेगा। बिहार में सब्जियों के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं। टमाटर के भाव जून महीने से चढ़े हुए हैं, तो पिछले 2 महीने में आलू प्याज के दामों में भी 2 गुने तक की बढ़ोतरी हुई है। हरी सब्जियों के भाव भी नीचे नहीं आ रहे हैं। वहीं मंडियों से खुदरा बाजार में आते आते इनके दाम में 2 गुने तक अंतर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इन दिनों आम आदमी की थाली से सब्जियों की दूरी और बढ़ गई है। मंडी व्यापारी बढ़ी हुई सब्जियों के दामों में नवंबर तक राहत की उम्मीद जता रहे हैं। बिहार के सीमांचल सहित पटना और मिथिलांचल में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी बनी हुई है। सितंबर के पूरे महीने सब्जियों के दाम नीचे नहीं आए हैं। थोक मंडी में 25 रुपये प्रति किलो के भाव में बिक रहे आलू खुदरा बाजार में 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। व्यापारियों के अनुसार सब्जियों के बड़े दामों से नवंबर से पहले राहत मिलने की उम्मीद कम है। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार के सभी गांवों में 4G इंटरनेट सेवा जल्द बहाल कर दी जाएगी। इस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के सभी गांवों में अभी तक 4G डाटा नहीं पहुंचा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना काल में देश में बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम का सफल संचालन हुआ है। यह दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को आकार देने में जुट गई है। जी हां, बिहार और उसकी राजधानी पटना बैनरों और पोस्टरों से पट गए हैं। हालांकि कोरोना काल में चुनावी सभा और रैलियों को वर्चुअल करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी चुनाव के रंग में सराबोर दिख रहे हैं। जी हां, बिहार की सियासत को इस वक्त सबसे ज्यादा किसी ने गर्म कर रखा है तो वह है एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। जी हां, कभी ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमला करते हैं, तो कभी कार्यकर्ताओं के नाम पर खुला खत, तो कभी उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट का
कवर फोटो ही बदल डालता है। केवल चिराग ही नहीं, पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी अपने ट्विटर अकाउंट का कवर चेंज कर दिया है। जी हां, फोटो में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन और पार्टी के शीर्ष नेताओं की तस्वीर लगाई गई है। कहते हैं कि राजनीति में तस्वीरों का बहुत महत्व होता है। ऐसे में यह तस्वीर यह बयां करने में काफी है कि चिराग अब अपनी पार्टी के साथ हर परिस्थिति के लिए तैयार है। बिहार में कल से बहुत तेज बारिश हो रही है। जी हां, वही अब अगले 48 घंटे में पूरे बिहार में सामान्य से अधिक बारिश होगी। वही तराई और गंगा के मैदानी इलाकों से जुड़े जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी पटना ने आम लोगों से आग्रह किया है कि वे मेघ गर्जन के दौरान घर से बाहर ना निकलें। मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसकी वजह से प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से चल रहे उमस भरी गर्मी ने मंगलवार से कुछ राहत मिली है। आईएमडी पटना के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के केंद्र की वजह से बिहार में एक मानसूनी सिस्टम भी बन रहा है। इस कारण गुरुवार से शुक्रवार तक भारी बारिश की तीव्रता और जोर पकड़ सकती है। लिहाजा बिहार में झमाझम बारिश हो सकती है। आज के मानसूनी मॉडल के मुताबिक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के इलाकों में बन रहा है। मानसून ट्रफ लाइन का भी पूर्वी भाग उत्तरी बिहार से होकर गुजरने की संभावना है, जिसके चलते बिहार में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों का विरोध करने वाले सांसदों में शामिल 8 राज्यसभा सांसदों ने निलंबन रद्द होने से पहले अपना धरना खत्म कर दिया है। बताया गया है कि सांसदों ने विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद ऐसा किया है। धरने पर बैठे सांसदों के मुताबिक एक स्वर से विपक्ष ने अपनी बात कही है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया, इसी कारण धरना समाप्त किया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा है कि हम चाहते हैं कि न केवल निलंबन निरस्त हो, बल्कि कृषि बिल भी वापस लिया जाए, इसके उचित मतदान हो। लेकिन उस तरीके का कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि सभापति किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सभी विपक्षी दलों ने बाकी सत्र का बहिष्कार किया है। वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे एक बार फिर से टेंडर जारी किया है। जी हां, 44 वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत टेंडर जारी किया गया है। वेबसाइट पर टेंडर अपलोड किया गया है। रेलवे ने दावा किया है कि इस ट्रेन सेट के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत की सफलता को देखते हुए रेलवे ने 44 ट्रेन सेट चलाने का निर्णय लिया है। इस बार टेंडर स्थानीय स्वदेशी जारी किया गया है। आजकल एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये जरूरतों को पूरा करने का बेहद आसान और सुरक्षित तरीका है। जी हां, जेब में कैश हो या ना हो, अगर कार्ड है तो आपका काम नहीं रुकेगा। पर यही सहूलियत आपके लिए तब मुसीबत बन जाती है जब आपके कार्ड खो जाए या फिर चोरी हो जाए। जी हां, अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसी कोई घटना हो जाए तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा दें अगर खो जाए तो। जी हाँ, अपने बैंक या फिर बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके तुरंत अपने कार्ड की सारी सर्विसेज ब्लॉक करा दें, ताकि कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके। अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अपने अकाउंट का पासवर्ड भी बदल दें। ये काफी आसानी से हो जाता है और इसके जरिए आप अपने खोए हुए कार्ड के जरिए किसी भी फ्रॉड की संभावना से आसानी से बच सकते हैं। अकाउंट में जमा पैसा को नेट बैंकिंग के जरिए किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर लें, ये सबसे सेफ तरीका है। जी हां, अपने बैंकिंग एसएमएस अलर्ट को चालू रखें ताकि अपने कार्ड से होने वाले लेन देन की जानकारी आपको मिलता रहे। ध्यान रखें कि आपके उस अकाउंट में किसी भी तरह की कोई भी क्रेडिट डेबिट होने से मैसेज आपको मिलता है तो आपने ना किया हुआ तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें। बैंक में अपना मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस जरूर दर्ज कराएं ताकि नकदी निकालने का अलर्ट एसएमएस और मेल से तुरंत मिल सके। एनडीए ने राज्यसभा उपसभापति हरिवंश की अभद्रता को बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया है। जी हां, राज्यसभा में कृषि विधेयकों को लेकर उपसभापति हरिवंश नारायण के खिलाफ सदन में विपक्षी दलों ने जिस तरीके से हंगामा किया है, राजनीतिक दल उस पर सियासी रोटी सेकने की जुगत में है। एनडीए हरिवंश नारायण के मुद्दे को लेकर बिहार की अस्मिता से जोड़ने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने हरिवंश सिंह के मुद्दे को लेकर बिहार की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। अब राजनीति में पूंजीपतियों का बोलबाला है। जो एक बार फिर से विधायक बन जाए तो उसके परिवार वालों को आगे कुछ सोचना ही ना पड़े और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो फिर 7 पुश्तों तक कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मगर एक समय में ऐसा भी मुख्यमंत्री आया जिसने राजनीति में सिवाय सम्मान के और कुछ भी नहीं कमाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के 3 सत्र मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री की, जिसने राजनीति में ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है कि आज उनके परिवार वालों का पेट दिहाड़ी मजदूरों से चलता है। तभी उन्हें पहले दलित मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला।
मिला, वे भी एक बार नहीं बल्कि तीन बार। जी हाँ, उन्होंने कभी भी निजी तौर पर धन नहीं बनाया और इसी कारण से बिहार की राजनीति में उनकी ईमानदारी की चर्चा एक मिसाल बन गई है। 21 सितंबर 1914 में पूर्णिया जिले के बैरगाछी गांव में एक साधारण दलित परिवार में एक बच्चा का जन्म हुआ जिसे भोला के नाम से जाना गया। जी हाँ, शुरुआती पढ़ाई पूर्णिया में करने के बाद दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की डिग्री लेने के कारण उनका टाइटल में शास्त्री लगा गया था। शास्त्री जी नेहरू जी के निकटतम नेता माने जाते थे और वह बाबा साहेब अम्बेडकर और नेहरू जी के मतभेद के बावजूद नेहरू जी के साथ रहे। शास्त्री जी 1972 में राज्यसभा सांसद भी मनोनीत हुए और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने और वे 4 सितंबर 1984 को दुनिया से अलविदा कह गए। सुपौल जिले में भी राजनीतिक तापमान तेज होने लगा है। जी हाँ, सुपौल जिले के कुल 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें फिलहाल 3 सीटें सुपौल, त्रिवेणीगंज एवं निर्मली पर जेडीयू का कब्जा है, जबकि पिपरा विधानसभा सीट पर राजद और छातापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं। राजनीतिक दिग्गजों की माने तो इस चुनाव में जिले की 5 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार इन विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदला सा है। 2015 के चुनाव में जहां जेडीयू और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, इस बार एनडीए के तहत दोनों प्रमुख दल साथ हैं, जबकि राजद के साथ महागठबंधन में कांग्रेस प्रमुख रूप से शामिल है। यही वजह है कि इस चुनाव में जिले के तकरीबन सभी सीटों पर एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनावी चेहरा घोषित कर रखा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसका समर्थन है, लेकिन गठबंधन में चेहरे को लेकर सियासत थम नहीं रही है। एनडीए के घटक दल एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान तो पहले ही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। अब बीजेपी के नेता और कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के बयान पर जेडीयू ने आपत्ति दर्ज की है। बिहार एनडीए में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू का मानना है कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा तथा यह लड़ाई उनके चेहरे पर ही लड़ी जाएगी। वे बिहार के एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट के माध्यम से बताया कि बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। पीएम मोदी ने कहा है कि आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने हरिवंश नारायण सिंह ने जो किया है वह वाकई सभी लोकतंत्र प्रेमियों को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा है कि सभी ने देखा है कि 2 दिन पहले ही लोकतंत्र के मंदिर में हरिवंश नारायण सिंह को किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया। इसके बाद वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। पीएम मोदी ने कहा है कि पर आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश नारायण सिंह ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय लेकर पिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाकई हरिवंश नारायण सिंह की महानता और उदारता का प्रदर्शन करता है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने हरिवंश के इस कार्य के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई दी है। आगामी 29 नवंबर तक बिहार में नई विधानसभा का गठन कर लिया जाना है। जी हां, इसको देखते हुए चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंजाम देने में शिद्दत से लगा हुआ है। जी हां, पुख्ता तैयारी को लेकर आश्वस्त हो जाने के बाद आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मिली जानकारी के अनुसार आयोग इसको लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में खबर यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम अगले 1-2 दिन में बिहार यात्रा कर सकती है और इसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा की तारीख का ऐलान हो सकता है। कहते हैं कि जब आपको कुछ कर गुजरने की चाह हो तो उम्र कभी आड़े नहीं आती है और इस बात की चरितार्थ करती दिखी है सलीम खान की कहानी। जी हाँ, केवल 10 साल के सलीम खान के अंदर फिजिक्स को समझने की क्षमता अद्भुत है। जी हाँ, सलीम अभी कक्षा 5 में पढ़ते हैं, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस लेवल के फिजिक्स के सवालों को बड़ी आसानी से हल कर देता है, जिनके मुरीद बहुचर्चित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार भी हो गए हैं। उन्होंने सलीम के एक वीडियो को भी शेयर किया है। यूपी के औराई गाँव के सलीम का फिजिक्स के प्रेम और विषय को समझने की क्षमता अद्भुत है। 10 साल की उम्र में ही सलीम जेईई मेंस और एडवांस लेवल के फिजिक्स के सवालों को जल्द हल कर देते हैं। 5वीं क्लास के छात्र सलीम खान ने लॉकडाउन के दौरान 12वीं तक की किताबों को पढ़ डाला है। वह बताते हैं कि वह 4वीं क्लास से ही फिजिक्स से लगा हो गया था। इसके बाद वे किताबों को पढ़ना शुरू किया और सब समझने लगा। सलीम का कहना है कि मैं भारत के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतना चाहता हूं, मेरा यही लक्ष्य है। मैंने जब सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की स्टोरी सुनी तो उनसे काफी इंस्पायर हो गया और उन्हें फॉलो करने लगा।
विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों का पोस्टर होर्डिंग वार तेज होता जा रहा है। 2 दिनों पहले पटना में देखिए एक नई होर्डिंग में लालू परिवार पर गारा नारा, एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार चर्चा में आ गया है। जी हां, इसी नारे के साथ मंगलवार को भी एक नई होर्डिंग लगाई गई। इसमें लालू परिवार को लूट एक्सप्रेस पर सवार दिखाया गया है। खास बात यह है कि ऐसी एक होर्डिंग आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बंगले के पास भी लगा दिखाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटना रेल परियोजना का कल कार्यक्रम किया। साथ ही कैंसर संस्थान के उद्घाटन के अलावा 7 विभागों की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि 1990 से 2005 तक उन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ आलोचना करना ही वे जानते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना मेट्रो रेल के दोनों खंडों का काम 5 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विकास कर रहा है और इसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार को विकसित राज्य बनाना हम लोगों का संकल्प है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में 21 सितंबर को एक दिन में 1,94,000 कोरोना जांच हुई और एक दिन में किसी भी प्रांत में इतनी जांच नहीं हुई है, यानी कि किसी भी राज्य में इतनी जांच नहीं हुई है जितनी बिहार में हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जी हां, जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार और अन्य याचिकों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में फिर से विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि दिसंबर 2019 में CTT पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। ऐसे में इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब 8 जून 2020 को विज्ञापन निकाला गया तो राज्य सरकार कैसे 23 नवंबर 2020 को कट ऑफ डेट कह रही है। लोकतांत्रिक जनता दल के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की तबीयत सोमवार को अचानक खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि सांस लेने की समस्या आने पर उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शरद यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया है। आपको बता दें कि समाजवादी नेता शरद यादव को सांस लेने की समस्या आने पर गंभीर हालात में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयकों के संसद में पास होने के बाद से इनके खिलाफ सबसे अधिक प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। लेकिन किसानों के इस आंदोलन को जिस तरीके से पंजाब के गुरुदासपुर से भाजपा सांसद सनी देओल ने अपना समर्थन नहीं दिया है, उसके खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों ने सनी देओल के सामाजिक बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल संसद में किसान बिलों के पास होने से सबसे अधिक पंजाब के ही किसान प्रभावित होंगे, लेकिन जिस तरीके से किसानों को सनी देओल का समर्थन नहीं मिल रहा है, उसके बाद किसानों ने उनके बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।